प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है। पाम संडे है और यीशु मसीह के कुर्बान होने के 4 दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और इसको बोलते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश है मसीहा का, जिसका वर्णन जकरया के 9वें अध्याय की 9वीं लाइन और 10वीं लाइन में है, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे जीवन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र समुद्र तक और महानस से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये यीशु मसीह का आने के 550 साल पहले जकरया नबी जो है ये भविष्यवाणी करता है कि इस तरीके से तुम्हारा राजा आएगा जिसके अंदर धार्मिकता होगी और जो पवित्र होगा और अपनी धार्मिकता अपनी पवित्रता लोगों में डालेगा। और जब सही समय आया तो यीशु मसीह इस भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम में प्रवेश करता है। कुर्बान अपने आप को पासओवर लैम की तरह अपने आप को फसह का मेमने के रूप में चढ़ाने के लिए यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है। इससे पहले यीशु मसीह का, अगर हम बेतनी में से आ रहे हैं, यीशु मसीह और बेतनी और यरूशलेम के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और यीशु मसीह कभी भी यरूशलेम में सिर्फ 2 ही बार आए और हमेशा वो वहां कभी नहीं रुकते थे, हमेशा वो बेतनी में रुकते थे। ऐसा क्या था? और दूसरा हम लोग देखेंगे यीशु मसीह गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार हुए, किसी घोड़े पर या ऊंट पर, किसी पर उस पर सवार क्यों नहीं? कोई उन्होंने इसी को क्यों चुना और यरूशलेम में क्यों नहीं रुकते थे? वो बेतनी वो क्यों चले जाते थे? और हम लोग ऐसे कई कारण देखेंगे कि यीशु के जो विजय प्रवेश है यरूशलेम में, उसका मीनिंग क्या है, उसका आत्मिक मीनिंग क्या है, हम खोजेंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह चेले कहते हैं कि जाओ, गांव में चले जाओ, एक जगह है वहां पर गधी का बच्चा, उसको खोल लाओ। अगर उसका मालिक पूछे तो बोल देना इसमें इस परमेश्वर का प्रयोजन है। हालेलुया। गॉड इज आवर प्रोवाइडर, गॉड इज जेहोवा जायरे। मतलब क्या है कि सोचो अभी चेलों से उन्होंने जो बोला होगा, वहां पर जब यीशु मसीह के चले गए तो वैसा ही हुआ जैसा मसीहा ने कहा था। अगर यहां से हमको आत्मिक संदेश ये निकल के आता है कि परमेश्वर ने सही जगह पर पहले ही गधे का बच्चा ठहरा रखा था। करना क्या था? उस आज्ञा को मान करके सीधे वहां जा करके उस गधे के बच्चे को खोल के लाना था। यानी कि परमेश्वर ने सही जगह पे, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर सही चीज रख छोड़ी है। आत्मिक मीनिंग ये है कि अगर परमेश्वर के वचन को हम लोग मानते हैं, उन चेलों ने कहीं भी ये नहीं बुड़बड़ाया कुकड़ा, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में कि अरे रबी, अरे मसीह तो ये क्या बोलता है कि गधे के बच्चा कितना कॉस्टली आता है। समझ लो उस समय गधे का बच्चा जो था एज गुड एज उस समय पुराने समय में बड़ी मर्सिडीज कार की जैसा कितना कीमत रखता था, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के उसमें यूज किया जाता है। तो उन्होंने एक बार भी बुड़बड़ाया नहीं, कुकड़ाया नहीं, क्योंकि उससे पहले यूहन्ना के 11 में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह लाजर को जिंदा कर चुके थे और वो समझ चुके थे कि यही मसीहा है। तो चेले चुपचाप चले जाते हैं और वैसा ही होता है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है, हम लोग भी चेले की तरह हैं। अगर हम मसीह के जो बोलता है, जो बाइबल का वचन बोलता है, जो परमेश्वर कहता है कि एफिसियों की पहले अध्याय की 3री लाइन में 4थी लाइन की, तुम सृष्टि के बनने से पहले चुने गए, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने एक प्लान बना लिया है और सारी आत्मिक आशीषें तुम्हें दे रखी हैं। और हम डाउट नहीं करते, चुपचाप करते जाते हैं। तो और विश्वास के द्वारा हम उस गधी के बच्चे को खोल लेते हैं, उस आत्मिक आशीषों को खोल के ले लेते हैं फिजिकल रियल में। यानी कि आत्मिक विश्वास के द्वारा, आत्मा की आंखों से हम प्रेयर प्रार्थना के द्वारा आत्मिक की आत्मा में प्रार्थना करते हुए उस आशीष को, जो गधी का बच्चे का आशीष है, ब्लेसिंग है, बिना रुपए दिए सेत में यूं ही हम प्राप्त करते हैं। यदि हम मसीह के वचन पर विश्वास करते हुए चुपचाप वो करते हैं जो बाइबल बोलती है। जैसे बाइबल बोलती है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटा तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यानी कि मसीहा ने हर चीज हमारे जीवन में सही लोग, अगर कोई बहन कोई रिश्ता ढूंढ रही है या कोई भाई रिश्ता ढूंढ रहा है, तो सही जगह सही समय पर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो योग्य वर ठहरा रखा है। अगर कोई भाई नौकरी ढूंढ रहा है तो सही समय आने पे, बाइबल में लिखा है, सब लिखा है कि आकाश के नीचे हर चीज एक समय ठहरा रखा परमेश्वर ने। अगर हम विश्वास करके कदम उठाते हैं तो वो चीज हम खोल नहीं पाते हैं, वो चीज हम ले नहीं पाते हैं। ये परमेश्वर ने सृष्टि के बनने से पहले हमको चुन लिया था, सृष्टि के बनने से पहले हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठा रखा था। सृष्टि के बनने से पहले ही हमारे लिए सारी आशीष उसने रख छोड़ी है। बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना डाउटिंग स्पिरिट के हमको वो चीज खोल लेनी है। फिर यीशु मसीह वहां जाते हैं, फिर वहां से वो विजय पर प्रवेश करते हैं यरूशलेम में। बेतनी और यरूशलेम के बीच 2 किलोमीटर की दूरी है और वो यरूशलेम को जाते हैं अपने आप को चढ़ाए जाने के 4 दिन पहले। और वहां पर क्यों जाते हैं हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह करेगा, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। हम उत्पत्ति के 22 में देखें तो वहां पर भी जब अब्राहम
आइजक अब गधे के बच्चे गधे पर बैठ कर जा रहा है, तो वही पिक्चर पोर्ट्रेट हो रही है, वही पिक्चर प्रदर्शित की जा रही जो मसीह के आने से पहले 2000 साल पहले अब्राहम अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने जा रहा है मोरिया पर्वत पर। वहां पर जब उसको लेके जाता है और वेदी पर रख देता है, और वहां पर जब वो पूछता है, इसहाक पूछता है कि मेमना कहाँ है, अब्राहम वही जवाब देता है कि यहोवा आप प्रबंध करेगा, वरना यहोवा अपने आप से कुर्बान हो जाएगा। लॉर्ड विल डाई फॉर यू, परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे स्थान पर मरेगा। इन प्लेस ऑफ यू ही विल डाई फॉर योर सिन, तुम्हारे पापों के लिए वो कुर्बान होगा। और सेम वही हुआ उसी जगह पर, उस मोरिया पर्वत की जगह पर, सेम उसी जगह यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए और आपके पापों के लिए जान दी। हालेलुया, हमारे आपके पापों के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही जगह है जिसको याकूब डेथ बेड पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। पत्ती के 49 में 49 जेनेसिस, वहां पर ऐसा लिखा कि याकूब बोला कि जब तक सीलो ना है तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहाँ पर सीलो का मतलब यीशु मसीह है। राजदंड नहीं छूटेगा, यानी कि सत्ता नहीं छूटेगी, सेप्टर नहीं छूटेगा, पावर नहीं छूटेगा। यीशु मसीह का सेम वैसे हुआ जब तक यीशु मसीह उस समय 12 साल के थे, और जब यीशु मसीह आ गए थे यरूशलेम में और रब्बी लोग किसी ने उनको पहचाना नहीं कि यही मसीह है, उस समय तक कुछ अधिकार जो थे यहूदियों के पास थे, जैसे कैपिटल पनिशमेंट देने का अधिकार, जबकि वो रोमन सरकार के रोमन गवर्नमेंट के अंडर में थे, फिर भी कुछ अधिकार यहूदी लोगों के पास थे, यहूदी रब्बी लोगों के पास थे। यानी कि सीलो जब तक ना जाए, जब तक यीशु ना जाए तब तक तुम्हारा पावर थोड़ा बहुत बचा रहेगा। यीशु को लोग मार देते हैं, यीशु को कुर्बान कर देते हैं। वह जब पिलातुस बोलता है कि इसका पाप किसके ऊपर जाए, तो ये लोग, और वो अपना हाथ धोता है, तो ये लोग सारे लोग बोलते हैं, यहूदी लोग, इस्राएली लोग बोलते हैं कि इसका सारा पाप हमारे बच्चों के ऊपर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 70 AD यानी कि यीशु के डेथ के 70 साल बाद, यानी कि यीशु की कुर्बानी के 30 साल बाद, रोमन साम्राज्य एक यहूदियों को चुन चुन के मारता। वो जो कर्ज था जो उन्होंने मुंह से बोला था, इसलिए बाइबल बोलती है कि जमान में तुम्हारे मृत्यु जीवन रख छोड़ी है यहोवा ने, तुम जानो तो तुम इस्तेमाल करना जानोगे जीवन पाओगे, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे पास आएगी। उन्होंने कर्ज बोला, वो कर्ज उनके लिटरली उनकी जनरेशन के पास ऊपर उतर गया, और एक भी यहूदी यरूशलेम में नहीं रहा। सबको रोमन सरकार ने, टाइटस ने चुन चुन के मारा, और सारे फिर उसके बाद ये लोग पूरी दुनिया में बिखर गए, भागे वहां से जान छुड़ा कर। यहूदा की राजधानी यरूशलेम थी, इसमें यीशु मसीह आज प्रवेश कर रहे हैं। उसका हम लोग देखते हैं कि जो विजय प्रवेश है यीशु मसीह का, वो क्या है, क्या माने आत्मिक माने रखता है। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है वो नम्र होकर के गधे के बच्चे पर आ रहा है। और अगर हम लोग दुनिया के रिश्ते देखें और उस समय के रोमन साम्राज्य के हिसाब से देखें तो लोग हंसेंगे, क्योंकि जो ट्रायम्फल एंट्री होती है, जो विजय प्रवेश होता है, जब एक जनरल आता है, जब एक राजा आता है, तो कम से कम उसने 5000 सैनिकों को मारा होता है, और उसने बड़ी विजय कर रही होती है, और 5000 कम से कम सैनिक उसके पीछे एज ए प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एज ए बंधुभाई के कैदी लेके आता, नंगे बिल्कुल उनको चेनों से बांध करके, और उसको लोग देखते हैं, हंसते हैं। और उस जनरल को, जो राजा को होता है, वो रथ में आता है, सोने के रथ में आता है, और उसको लोग घोड़े बड़े सजे सजाए उसको खींचते हैं। इसको बोलते हैं विजय प्रवेश। लेकिन यहाँ जो राजा है, अलग ही टाइप का राजा है। वो राजा धर्मी है, वो राजा न्यायी है, पवित्र से कांधों पर है, वो नम्र है, वो दीन है, और वो विजय प्रवेश कर रहा है यरूशलेम पर। यह गधे का बच्चा ही क्यों चुना? गधे का बच्चा इसलिए चुना कि जो ये बताता है, नम्रता को बताता है गधे का बच्चा। क्योंकि जब राजा घोड़े पे सवार आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, वो मारने आ रहा है, वो तबाह करने आ रहा है। जबकि यहाँ पर जो राजा है, शांति को लेके आ रहा है, पीस को लेके आ रहा है, उद्धार को लेके आ रहा है। और लोग कह रहे होसैना होसैना। होसैना का मतलब है प्रभु मुझे बचा। अब वो लोग पता नहीं क्यों, अगर हम लोग उनके मनों को देखें, आज से 2000 साल पहले जो इजरायली वहां पर यहूदी लोग होसैना होसैना कह रहे थे, उसका आत्मिक मीनिंग क्या है? होसैना का मतलब प्रभु मुझे बचा, यानी कि हमको बंधुओं से बचा, हमको शैतान के जकड़न से बचा। या ये भी उनके दिलों में चल रहा था, वो लिटरल मीनिंग ले तो रोमन एम्परर से हम बचा, रोमन के साम्राज्य से बचा, रोमियों के अत्याचार से हमने बचा। वो यीशु को अगर हम लोग अर्थली किंग बनाने की तरह देख रहे कि यीशु मसीह आएगा, जिसने लाजर को जिंदा किया, जो आंधियों को डांटता है, तूफानों को शांत करता है, मुर्दे जिंदा करता है, आज वो प्रवेश कर रहा है तलवार लेके, और वो रोमन की तख्ता पलट कर देगा और हमको रोमी से आजाद कर देगा। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह घोड़े पे सवार होकर आता है, जबकि वो दूसरी आगमन में आएगा तो यीशु ऐसे ही आने वाला है, एक विजय राजा की तरह, जो अपने मुंह की तलवार से शैतान को फूंक मार के, जिसका वर्णन सेकंड में है, गिरा देगा, भस्म कर देगा। जो भी यरूशलेम को घेरे हुए रहेंगे उस समय,
तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय यीशु मसीह सबको नाजात देगा और इजराइल में बहुत बड़ा उद्धार आएगा, बहुत यहूदी बच जाएंगे। वो सेकंड कमिंग है, जो अगर हम लोग जकरिया 9 के 10 लाइन पढ़े, उसमें लिखा है शांति होगी। वो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को बता रहा है उसने भविष्यवाणी, यानी कि प्रथम कमिंग उसने क्या जकरिया 9 में लिखा है कि शांति का राजकुमार गधे के बच्चे पर आएगा। यहाँ पर परमेश्वर का आगमन ऐसा हो चुका है। और जो सेकंड कमिंग है यानी कि जकरिया 9 की 10वीं लाइन में उसमें क्या लिखा है कि वो आएगा तो शांति हासिल हो जाएगी, जिसका वर्णन अगर हम लोग Psalm 32 पढ़े तो उसमें परमेश्वर यीशु का 1000 साल का मिलेनियम किंगडम का शासन है, जिसपे लोग अपने जो है तलवारें, अपने फरसे, अपनी मिसाइल और अपनी जितने भी युद्ध की विध्वंसक चीजें उनको जला देंगे और उसका लोग हल बना लेंगे, उससे खेती किसानी करेंगे, यानी शांति। शेर और मेमना एक ही जगह से पानी पिएंगे। छोटा बच्चा जब कैरात नाक के बिल में हाथ डालेगा तो उसको डसेगा नहीं। वो रहेगा मिलेनियम राज, यीशु मसीह का राज, 1000 साल का राज, जिसमें हम सारे लोग विश्वासी लोग यीशु के साथ राज करेंगे। अलग विषय है, लेकिन जकरिया 9 लाइन 9वें अध्याय की 9वीं लाइन 10 लाइन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल वर्णन है, जिसका भजन संहिता 72 में वर्णन है। हम लोग जब देख रहे हैं जकरिया के, तो वो 570 साल पहले जो है भविष्यवाणी करी कि मसीहा आएगा, तो उसकी फुलफिल हो गई। यीशु मसीह आए उसके 570 साल बाद। अब वो दूसरी भविष्यवाणी बोल रहा है, दूसरी बात बोली जा रही है कि यीशु मसीह गधे में सवार सिंबलाइज क्या कर रहा है, गधा का बच्चा सिंबलाइज कर रहा है कि शांति को लेके आएगा, उद्धार को लेके आएगा। और तीसरा क्या बोल रहा है, यही परमेश्वर का विजय, परमेश्वर टाइम फॉर एंट्री इनटू द जेरूशलेम क्या बताती है, एज ए किंग आ रहा है, यानी कि आत्मिकता का किंग, तुम्हारा राजा होकर के वो आ रहा है। दूसरा शमूएल 16 अध्याय की दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वहां पर गधे के में प्रवेश करने को हम लोग क्या समझते थे इजरायली लोग। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है। सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं और रोटी और धूप काल के फल जवानों के खाने के लिए हैं। और इसके बाद हम लोग यही देखते हैं, पहला राजा, हम लोग पहले अध्याय की 32 लाइन पढ़े तो वहां लिखा है, तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक नातान नबी और यहोदा के पुत्र बनाया को ले आओ। और वे राजा के सामने आए। तब राजा ने उससे कहा कि अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ देकर के मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। यानी कि खच्चर पे चढ़ना। यहाँ दो हम लोगों ने देखे कि जब शीबा भी दाऊद के लिए गधा लेके आ रहा है, उसका सामान लेके आ रहा है, यानी कि वो किंग को लेके आ रहा है। जब गधा किसी बड़े आदमी को लेके आता था, वो सिंबलाइज करता था, उसको एक राजा के रूप में लोग पेश करते थे, समझते थे। वैसे और उसके बाद जब दाऊद जब बूढ़ा हो जाता है, उसको कुछ हाथ में सूझ नहीं होती है और उसके लड़के जो विद्रोह कर जाते हैं, तब इजराइल के अपनी प्रजा को बताने के लिए अपने निज खच्चर पे जिस पर दाऊद चढ़ता था, वो किंग हो, उसका सक्सेसर, उसका आने वाला कौन राजा होगा, सुलेमान होगा, उसको उस खच्चर पे चढ़ाता है ताकि इजराइल जान ले, इजराइल के लोग जान दे, यहूदी लोग जान ले कि अगला राजा सुलेमान ही होगा। यानी कि खच्चर पे कौन चला आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है कि तुम्हारा राजा कौन है, तुम्हारा आत्मिक राजा कौन है, यीशुआ है। ये उस समय के इजरायली समझ ले, लेकिन लोग फिजिकल राजा समझते थे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया, क्रूस पे चढ़ाया। यीशु मसीह की जो ट्रायम्फल एंट्री है गधे पर, वो क्या सिंबलाइज करती है, वो सिंबलाइज करती है कि अपने लोगों के लिए आशीष। अगर जेनेसिस के 49 के 10-12 लाइन पढ़े तो वहां लिखा है कि यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आएगा और उसका जो राज्य है अनंत काल का रहेगा, और वो तुम्हारे धब्बों को दाखरस से धो देगा, यानी कि अपने लोहू से धो देगा, और उनको दांतों की तरह उजला कर देगा। यानी कि प्योरिटी को बता रहा है कि यानी कि तुम प्योरिटी यानी कि तुमको शुद्ध कर देगा, उसका लहू तुम्हारे पापों को से तुमको शुद्ध कर देगा। और पांचवी चीज निकल के आ रही है कि ट्रायम्फल एंट्री यीशु मसीह की जो है, वो बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने सारा काम तुम्हारा कर दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि अब तुम अनंत काल के आराम में, रेस्ट में प्रवेश कर गए हो यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा। उस जो एंट्री है, जो एंट्री बाद यीशु मसीह को कुर्बानी दी जाएगी 4 दिन के बाद, वो ये दिखाना चाह रहा है कि अब तुम्हारा वो प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि यीशु मसीह की एंट्री प्रवेश शुरू हो गई है। बेतनिय्याह से आ रहे हैं यीशु मसीह यरूशलेम को और अपने आप को कुर्बान करने के लिए, ताकि तुम बार बार मेमना मत चढ़ाओ, बार बार तुम बैलों के लहू से अपने आप को, पापों को मत धो, यीशु के लहू से अपने पापों को धो, ताकि एक ही बार में तुम्हारे सारे पाप धुल जाएं। और बार बार के बलिदानों से, यानी कि मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि, पशु बलि, ये जो है ये सब बार बार चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। क्या होता था कि जब याजक लोग याजक के पास जब यहूदी लोग लेके जाते थे अपने पापों को, तो वहां पर 5 तरह की बलियां थी, और वो लोग क्या करते थे, बोलते थे मैंने इतना खतरनाक पाप कर दिया, तो उसके लिए बर्न्ट ऑफरिंग रहती थी, उसके लिए होम बलि रहती, यानी कि सारा जो लेके आते थे मेमना या जो भी बकरा लेके आते थे उसको पूरे जला देते थे। उसका कोई भाग ना याजक खाता था,
ना लेवी खाता था, ना उस जो लेके आता था उसको मिलता था, यानी पूरा जला देते थे और बाहर कैंप के बाहर जलाते थे। यीशु मसीह ने हमारे लिए सेम वैसा ही किया, एक बार में अपने लिए सारा पूरा कुर्बान कर दिया, अपने आप को पूरा शरीर दे दिया ताकि तुम नजात पाओ। और फिर क्या करते थे वो लोग, फिर से वो पाप करते थे, फिर से वो लेके आते थे बलिदान, यानी कि एक ही पाप को बार बार करते रहते थे। उस पाप की मुक्ति के लिए, उससे अपने आप को धोने के लिए बार बार बलिदान चढ़ाते थे। व्यवस्था मारती है लेकिन अनुग्रह जिलाता है। तो व्यवस्था के कामों से कभी भी शांति नहीं पा सकते, कभी भी तुम प्रतिज्ञा के देश में, कभी भी एटर्नल पीस में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। मेमने का लहू, बर्रे की कुर्बानी से ही तुम छुड़ाए जाओगे। और यीशु मसीह ने एक बार में ही सब कुछ पूरा किया। अगर हम यूहन्ना 19:35 में देखें तो वहां यीशु मसीह कहते हैं कलवरी क्रूस पर कि और पूरा हुआ। यदि हम अविश्वास के द्वारा अविश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते जो करनी चाहिए, तो हम यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर किए गए कुर्बानी को, उसके बलिदान को झूठा ठहराते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं, उसको हम लोग नीचे लाते हैं, नीचे करते हैं। और शैतान यही चाहता है कि यीशु मसीह के कुर्बानी को लोग ना समझे, उसको यूं ही ले, व्यर्थ करें, पाप में डूबे रहें, यीशु मसीह से प्रेम ना करें, कलीसिया से दूर हो जाए, फेलोशिप से दूर हो जाए। अगर आप ये वचन मेरा सुना है तो मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने एक ही बार में अपनी कुर्बानी देकर पिता के दाहिने हाथ जा बटाओ, शीघ्रता से दोबारा आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना था। निर्गमन 23:12 अध्याय में परमेश्वर विश्राम को बता रहा है। यहाँ पर विश्राम नहीं था क्योंकि लेविटिकल व्यवस्था ऐसी थी कि ये लोग लगातार बार बार वो पापों की बलियां चढ़ाते रहते थे और याजक कभी भी विश्राम नहीं पाता था। और यीशु मसीह ने यहाँ पर इब्रानी के 10:12 में यीशु मसीह ने कहा, परंतु वह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। यानी कि था, यानी कि अगर जो वीड है, जो जंगली घास है, उसके अगर आपने देखा होगा कि वहां जंगली घास हो जाती है, जब बारिश आती है उसके बाद क्या करते हैं लोग, आग लगा देते हैं और वो खत्म हो जाती है। फिर पानी आता है, बारिश आती है, फिर उसे वैसे खड़ी रहती है। यानी कि क्या होता है, उसको जो जड़ है, उस जंगली घास की जड़ है, वो हम लोग नहीं निकालते हैं। तो वैसे ही कुछ पाप का भी है। अगर हम लोग पुराने नियम में देखेंगे तो व्यवस्था में लोग क्या करते थे, वही काम करते थे, बार बार वही पाप करते थे, लेकिन उस पाप की जो जड़ थी वो ही नहीं निकालते थे। यीशु मसीह ने वही एक बार का सदा काल का बलिदान करके उस जड़ को, उस जंगली घास की जड़ को उखाड़ के फेंक दिया, फिर विश्राम किया। ताकि परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया, यानी कि परमेश्वर ने जो काम बार बार, जो रिपीटेटिव नेचर है, जो बार बार साइकिलिक काम है कि पाप करो बलिदान चढ़ो, फिर पाप करो बलिदान चढ़ो, उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया, उस साइकिल को तोड़ दिया और एक ही बार में कुर्बानी दे करके पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और कहा पूरा हुआ। यानी कि व्यवस्था से तुम एटर्नल पीस को नहीं पा सकते, अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से तुम अनंत काल का विश्राम में प्रवेश कर जाते हो। तुम्हें याजक को खड़े रहने की जरूरत नहीं है। हम विश्राम में यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। और जब भी हम पाप करते हैं तो पहला यूहन्ना पहले के साथ और पहले यूहन्ना पहले अध्याय की 9वीं लाइन लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है और यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है हमें हर पाप से शुद्ध करने में। छठा, इसका सिंबल ये भी बताता है कि जो गधी में जो सवार होता था उसमें जो सामान रहता था वो शांति लाता था और वो क्या करता था, मेल मिलाप कराता था। यानी कि अगर कोई गुस्सा है, और अगर कोई इजरायलियों के समय में अगर कोई गधी पर, अगर अरब देशों में देखे तो वहां पर गधी में जो गिफ्ट रहते थे वो जब भेजे जाते थे, जो गुस्सा रहता था तो वो उसको देखकर वो खुश हो जाता था। अगर हम इसको अच्छे तरह से समझने के लिए पढ़ेंगे पहला शमूएल 25:26 लाइन में, और ये भेंट जो दासी है अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। यहाँ पर एक वर्णन है कि जो अबीगेल थी, नाबाल की जो वाइफ थी, और जो नाबाल था बहुत धनी आदमी था और वो डेविड और जो उसके लोग थे, जब डेविड का वर्णन है उस समय का वर्णन जब डेविड के पीछे सॉल पड़ा था और डेविड जो है बाहर बाहर फिरता रहता था, वहां नाबाल उस जगह पर पैसे वाला आदमी था। और दाऊद क्या करता था, इसके लोगों को जो उस समय जो फलिस्ती लोग रहते थे वो अटैक करने आते थे और दाऊद के लोग उसको भगा देते थे। और इसके जो चरवाहे थे जो भेड़ बकरियां चराते थे और वापस नाबाल के पास ले आते थे और वो उसको दाऊद का एहसान मानते थे। तो दाऊद ने क्या बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जो भेड़ की खून निकाल रहे हैं और उसमें बहुत सारा कमाई होगी तो थोड़ा सा हमको भी एक पार्टी दे दो, इस तरीके से अगर हम समझे तो। लेकिन जब वो बताते हैं वो लोग, और नवाल जो उसका मालिक होता है, अबीगल उसकी वाइफ होती है, नवाल क्या है, एक शैतान को शो करता है, एक दुष्ट आदमी को शो करता है, और जो अबीगेल है वो विश्वासी को दिखाता है जो अपने, और यहाँ दाऊद क्या है, एक टाइपिफाइड यीशु मसीह के रूप में दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग समझे अपनी दृष्टि से, बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जब लोग जाते हैं दाऊद के लोग जवान तो बोलता है दाऊद कौन है, ईशा का पुत्र कौन है, आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग आते हैं।
क्या मैं अपनी रोटी, पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं जानता नहीं? इस तरीके से दाऊद के लोग अपशब्द बोलता है, और दाऊद के लोग जब जाके दाऊद को बताते हैं, दाऊद बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं आज इसको सुबह तक खत्म कर दूंगा। तो अब जब अबीगैल को पता चलता है उस नाबाल की पत्नी को, तो वो क्या करती है, गधे पर अंजीर, उसमें दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस, 5 भुना हुआ अनाज और 1 गुच्छ किशमिश, अंजीर, 200 टिक्कियां लदवा करके दाऊद के पास जाती है। यानी कि दाऊद जब देखता तो उसका गुस्सा शांत होता है। यानी कि जो गधे के ऊपर जो सामान है बताता है कि गुस्से को ठंडा करता है। यानी कि यीशु मसीह जो गधे पे सवार होकर आ रहा है, पिता जो गुस्सा है, यहोवा जो गुस्सा है, व्यवस्था को जो ये लोग इजराइल लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करने लगते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देते थे, हर बात तोड़ते थे, और यहोवा का गुस्सा उनके ऊपर रहता था। तो उसको तोड़ने के लिए, अपने लहू को बहाने के लिए बर्रा खुद स्वयं कुर्बानी बन करके उस गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है, ताकि यहोवा का गुस्सा, यहाँ पर दाऊद तो जो गुस्सा है शांत हो जाए। जो अबीगैल जो आई गधे पर लेकर के सामान, वैसे यीशु मसीह अपने शरीर को, अपने को कुर्बान करने के लिए, शांति लाने के लिए आ रहे हैं। यानी कि जो रैत है उसको खत्म करता है गधे पर रखा हुआ सामान। 7वां, गधे पर सवार एक और चीज बता रहा है आत्मिक रूप से, कि वो जजमेंट को भी बताता है, कि परमेश्वर जजमेंट भी लाता है। कैसे लाता है? नंबर्स के 22 में मोसेस लिखता है कि जो एक बालाम था वो बहुत ही लालची था, और जो बालाक राजा है उसको, जब इजरायली लोग थे जो मिस्र से निकाल रहा था मूसा, और उनको क्या था कि वो लेके आता है, तो यहोवा उनके साथ रहता है, और वो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े राजा को हरा देते हैं। तो ये जो है, जो मोआब का राजा था, डर जाता है, वो चाहता है बलाम प्रॉफिट है जो झूठा भविष्यवक्ता था, वो उनको श्राप दे, आत्मिक श्राप दे, और अगर श्राप उनको लग जाएगा, जबकि उत्पत्ति के 12:3 लिखा कि जो तुमको श्राप दे वो श्रापित हो, जो तुमको आशीष दो आशीषित हो। ऐसा यहोवा ने वाचा बांध रखी थी अब्राहम के साथ। फिर भी वो दुष्टता करके बिलाम को लेके आता है श्राप देने के लिए, और यहोवा उसको मना करता है। लेकिन वो जो है गधी पर सवार होकर के आता है, गधी पर उसको मारता है, और 3 बार जो है गधी जो है वहां सामने सरदूर नंगी तलवार लेके खड़ा होता है, और 3 बार वो बचाती है। जब पूरा का पूरी जगह रोक लेता है यहोवा का सरदूत, तो वो क्या करती है, दीवार सट जाती है, जो उसको मारता तो गिर जाती है। फिर गधी को परमेश्वर बुलवाता है और जजमेंट बालाम पर लाता है। कैसे लाता है कि मैं तेरी वही गधी नहीं जिस वक्त तो हमेशा चढ़ता था, मैं ऐसा नहीं करती थी जो आज ऐसा कर रही हूँ। तब यहोवा क्या करता है, बालाम की आंखें खोल देता है। जब बालाम सरदूत को देखता है तो गिर पड़ता है। और सबसे बढ़ करके जब वो लोग अपने हुसना करके अपने कपड़े डाल रहे होते हैं और खजूर की डालियां डाल रहे होते हैं, तो वहां पर जो है बोलते हैं अपने कपड़े जो उतार के यीशु के जब विजय प्रवेश कर रहा होता है। तो आत्मिक दृष्टि से ये चीज ये बता रही है कि हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है, यीशु मसीह तू अपनी धार्मिकता दे, और सबमिशन को भी दिखाता है। उस यीशु के अथॉरिटी के अंदर में वो लोग आ जाते हैं। बाइबल लिखा है याकूब के 4 में 5वें शरण लिखा कि तुम परमेश्वर के मिशन के अधीन हो जाओ दीनता साथ, और शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। यानी कि यीशु मसीह की अधीनता, अगर हम यीशु मसीह का अधीनता में रहते हैं, उसके अंडर में रहते हैं, उसके अंडरशिप में रहते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप लेकर करते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शैतान दुम दबा करके भाग जाता है। तो यहाँ पर वर्णन है, हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहू एक राजा होता है। जब एलीशा अपने दास को भेजता है कि जा उसका राजा होने के लिए, इजराइल के राजा का होने के लिए उसको अभिषेक करो। जब वो अभिषेक करता है एलीशा के कहने वचन के द्वारा, तो वो बोलता है, तो लोग पूछते हैं, यहू जो है कमांडर होता है इजराइल में, तो उससे पूछता है कि क्या बोला वो दास, क्या बोल के जाता आवश्यकता, तो बोलता है कि उसने मुझे इजराइल के राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो लोग बोलते हैं, सारे लोग जो यहू के लोग जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, उसको तुरंत कपड़े फेंक देते हैं उसके सामने, बोलते हैं कि यहू राजा, यहू राजा। यानी कि आप जब कपड़े फेंकते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा राजा है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा उद्धार करता है, और हम इस काबिल नहीं है। हमारी धार्मिकता फटे हुए मैले चित्रे कपड़ों के समान है। यीशु मसीह अपनी धार्मिकता हमको दे। यानी कि एक ट्रांसफर होता है, एक डिवाइन एक्सचेंज होता है। यानी कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब उसको अपना राजा स्वीकार करते हैं, तो हमारे जो मैले कपड़े, जो हमारी धार्मिकता है, जो फटे हुए मैले कपड़े चित्रों के समान है, यीशु मसीह से हम एक्सचेंज कर लेते हैं और यीशु की धार्मिकता हम पहन लेते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु की धार्मिकता है उस चुम्बक की तरह है जो हर आशीषों को खींचती है। हमको जैसे मत्ती के 6:33 में लिखा है कि परमेश्वर उसके राज की खोज करो और बाकी चीजें स्वतः मिल जाएंगी। यानी कि हमको संडे को भी भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर आप ऐसा प्रबंध करता है कि जो काम है, जो महीनों के काम है, जो सालों के काम है, एक दिन में हो जाते हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता जो हमको उड़ा दी गई है, जो ब्लैंकेट उड़ा दिया गया है, वो आशीष को खींचता है।
आप देखेंगे जब दुकान में जाएंगे और आप टेस्ट करके देखिए, वहां पर आप जब जाते हैं जहाँ भीड़ नहीं होती, उसके बाद आप जब जैसे ही दुकान में जाते हैं तो वहां पर फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि धार्मिकता जो आपने ओढ़ रखी, ब्लैंकेट जो आपको दिखते नहीं, अपनी नंगी आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से आप देखेंगे तो आपको एक ब्लैंकेट दिखेगी जो यीशु मसीह की जो ब्लैंकेट है। यहोवा हमको हमारे पापों को इसलिए नहीं देखता कि यीशु मसीह को हमने पहन रखा है। यीशु हमारे अंदर है, जो बाहर यानी कि शैतान जो इस दुनिया का राजा है उससे बड़ा है, और हमारे अंदर जो है बाहर से बड़ा, इसलिए हम हमेशा जय के उत्सव में चलते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब चेलों को बोल रहे कि जाओ और गधी का बच्चा खोल के लेके आओ, और जब कोई पूछे तो बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर ने आपके लिए कुर्बानी दी और आपके लिए वो अपना बेतनी को छोड़ करके यरूशलेम में प्रवेश किया, इसलिए प्रवेश किया ताकि आप नजात पाएं। जो पापों में दबे हैं, जो कुचले हैं, जो बंधुआई में हैं, ये क्रिया के 9 के 10 में आगे लिखा हुआ है। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, परमेश्वर ने तो आपके लिए प्रबंध कर दिया है, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया है? अगर आपने आज अपना दिल, अपने विचारों को यीशु को प्राथमिकता देने को स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर चाह रहा है कि तुम्हारा यीशु के लिए क्या प्रयोजन है, तुम्हारे जीवन में यीशु का क्या प्रयोजन है। परमेश्वर सब कुछ कर दिया, लेकिन आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? और यही जकरिया के 9वें अध्याय की में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आज आपका अगर विश्वास कम है तो याद रखिए, परमेश्वर गधे के बच्चे पर यीशु मसीह एक विजयी प्रवेश कर रहा है। और अपने दिल को खोलिए और यीशु मसीह को प्रवेश करने दीजिए, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़ जाए और तुम्हारी जो आशा है, जो तुम्हारी आशा इस दुनिया की चीज़ों पे है, वो उससे हट करके उस अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर बढ़ जाए। आइए दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इस पाम संडे में प्रार्थना करते खुदा, जो यीशु का विजय प्रवेश यरूशलेम में होता है तो लोगों के दिल खुल जाते हैं और लोग कहते हैं होशाना, हे प्रभु हमें बचा। खुदावन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी वीडियो संदेश देख रहा है या सुन रहा है, परमेश्वर होने दे उनके जीवन में उद्धार है, छुटकारा है, नजात आए परमेश्वर। जिससे काम नहीं बनते हैं सालों से, उसके काम बन जाए परमेश्वर। स्पीड अनॉइंटिंग भेज रहा हूँ यीशु के नाम से, होने दे वचन जो जाए तो परमेश्वर होने दे कि आई सेंड फॉर द वर्ड एंड रेस्क्यूड देम फ्रॉम द ग्रेव। मैं अपना वचन भेज रहा हूँ और उनको कब्रों से बाहर निकालूं। सारा मैं आपको देता हूँ, मैं बड़े यीशु के नाम मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।